नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं चरखी दादरी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में यहां पर मौजूद हूं और इस तरफ आप देख पाएंगे पार्किंग का जो एरिया है कोर्ट कॉम्प्लेक्स का ये है। और बिल्कुल मेरे पीछे ही अगर इस तरफ देखेंगे तो यहां आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है जो पुरानी जेल होती थी, लेकिन अब वो पुरानी जेल बिल्कुल जर्जर हालत में है। और हालत ये हो गई है कि बड़ी एक आज यहाँ पर जो बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे दो गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी जो दीवार है वो गिर चुकी है। और दूसरी भी दीवारों को अगर आप देखेंगे जो अभी भी तिरछी होती हुई जा रही हैं, अगर वहाँ देखेंगे तो वो भी कभी भी किसी भी टाइम पर वो भी गिर सकती हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ पर काफ़ी समय से ये जर्जर हालत में जो बिल्डिंग थी इसको यहाँ पर तोड़ने की बात की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो इस बिल्डिंग को ना तोड़ा गया ना ही इसको हटाया गया और अब कहीं ना कहीं हादसा होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और यहाँ अभी आप देख पाएंगे दो गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर इस पूरे मलबे के अंदर दब चुकी हैं। एक गाड़ी लगभग पीछे तक पूरी ख़त्म हो चुकी है और दूसरी तरफ में भी अगर आप देखेंगे तो दूसरी जो गाड़ी है वो भी जो है आगे से पूरी की पूरी जो है खत्म हो चुकी है। पूरी दीवार है वो यहाँ पर आकर के गिर चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या हुआ था देखा आप लोगों ने उसको? नहीं, ये अच्छे से तो ये बताएंगे अपने। जी, यहाँ पर बिल्कुल एक ये चाय वाला होगा शायद, अभी आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने किसी ने देखा क्या हुआ था यहाँ पर जब ये तमाम जो दीवार वगैरह गिरी उस वक्त? भाई पड़ दिया नहीं, हम तो जानमो किधर बंदर कूद दो हमको। अच्छा, एकदम ती आई है दिमाग को पट्टे जी। हाँ। तो काफी समय से ये इस तरीके से खंडर हो चुका था तो गिरने वाली थी। एक बार पहले भी गिरी थी यहाँ से, अब ये दूसरी बार गिरी है। दूसरी बार गिरी। किसी के लगे तो नहीं चोट? नहीं, अभी तक किसी के नहीं लगी। जी, यहाँ पर आप सुन सकते हैं किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन एकदम से दिखा दीजिए उधर किस प्रकार से दीवार गिरी हुई है। और दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है जिसमें जो चरखी दादरी कोर्ट में वकील हैं जो वो सभी लोग अपनी गाड़ी की जो पार्किंग करते हैं और उन्हीं की गाड़ियों की पार्किंग की जगह में ही ये जो है अब जो पुरानी जो जेल है वो यहाँ पर बनी हुई थी। और इसका बार बार शायद जो मेरे को सुनने को मिला है कि बार बार इसके लिए बात की जाती रही कि इस पूरी बिल्डिंग को गिरा करके और इसको या तो ठीक से बनाया जाए या फिर इस जगह को खाली करवाया जाए। यहाँ पर और भी काफ़ी लोग हैं, सेक्रेटरी भी हैं बार के, और इनसे भी ज़रा जानेंगे। मनोज भाई, क्या कुछ ये मामला हो गया है? क्या पहले लिखा नहीं गया था अधिकारियों को कि ताकि ये हटा दी जाए? पहले काफ़ी टाइम पहले डीसी साहब से तो 3-4 बार कर लिया और कुछ एक समय पहले इसकी वो भी इंस्पेक्शन भी करी गई थी कि इसकी हालत देखी जाए कैसी है। लेकिन वो रिपोर्ट वगैरह बना ली, कागज़ों में रख ली, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। कई बार कह चुके हैं और आज ये आपने देख लिया, दो गाड़ी हमारे वकील साथियों की दोनों डैमेज होगी। और जान माल का तो चलो जान तो बच गई, लेकिन हो सकता था वो भी। जी, अगर गाड़ी खड़ी करते हुए होता तो शायद मैं जैसे देख पा रहा हूँ आगे से तो दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल पूरी डैमेज होगी। ये दोनों गाड़ी पूरी तरह डैमेज होगी। और बाद में तो वकील साथियों ने भाग के गाड़ी हटाई यहाँ से। जी जी। पार्किंग एरिया है हमारा और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। काफ़ी बार कह चुके हैं कि इसको या तो इसको अपने को रखरखाव रखो सरकार, या फिर इसको डैमेज करके हमारे को पार्किंग के लिए या किसी भी उपयोग के लिए रख सकते हैं। तो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है कि प्रशासन? नहीं हुई जी, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफ़ी टाइम हो गया। जनवरी महीने में हम चंडीगढ़ गए थे, अपने मंत्री जी थे रमेश दानक जी, वो इसी डिपार्टमेंट के मंत्री थे, ऑडिटेज वगैरह के और इसके पुरातत्व विभाग के। उनको बोला था इस बारे में अगली हमारे ऐसे पुरानी जेल है, काफ़ी पुरानी है, वो गिरने वाली है। तो उन्होंने भी कहा था चलो देखते हैं करते हैं, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ हमारा। अभी तक कोई समाधान नहीं है। तो अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब तो नुकसान होना शुरू हो चुका है, लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है, आगे भी हो सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ सामने अभी भी जो दीवार है वो गिरने वाली है। गिरेगी, आगे दीवार बिल्कुल इधर भी है और उधर भी है, चारों तरफ से डैमेज है बिल्कुल पूरी बिल्डिंग। और वकील साथियों की जो है ना जान बचाने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए हम डिपार्टमेंट के खिलाफ मुकदमे भी डालने पड़ेंगे हमारे को, और जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो अभी तक यहाँ पर जैसे दीवार गिरी तो उसके बाद प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया भी है? जेई साहब आए थे, वो दूर से देख के और वापस चले गए। दूर से देख के चले गए। हमने पूछा था जी ये क्या कुछ है? जी मैं तो वैसे देखने के लिए आया। डिपार्टमेंट से या प्रशासन से कोई आदमी नहीं आया अब तक। तो मतलब सूचना भी नहीं पहुंची उनकी तरफ? सूचना पहुंचा दी हमने, बता दिया फ़ोन करके।
लेकिन अब तक कोई नहीं आया। जी, यहाँ पर एक बार दोबारा दिखा दें, यहाँ पे हालात दिखाएं किस प्रकार से हैं और तमाम जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी पुरानी ये जेल है। पुरानी जेल का मतलब सीधे से है कि ये पूरी डैमेज हो चुकी है। जेल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तमाम जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर दिखाएं किस प्रकार से, गेट के ऊपर ही दिखाएं, यहाँ पर कारागार बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ भी है और उस गेट के बिल्कुल पास में ही जो है आप देखिए बिल्कुल पेड़ जो है उसके अंदर से ही निकल रहा है और ऊपर तक खड़ा हो चुका है। और ऐसे हालातों में ये जो पूरी दीवार है पेड़ के यहाँ पर इसमें ही खड़े होने की वजह से भी गिर सकती है। दूसरी तरफ भी दिखाएं किस प्रकार से जिस तरफ गिरा है पूरा का पूरा जो एरिया गिर चुका है दीवार का, वो भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी पेड़ वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई ये दीवारें, छोटी छोटी जो ईंटों से बनी हुई ये दीवारें हैं काफ़ी सारी, तो और काफ़ी पुरानी हो चुकी, जर्जर हालत में है। और ऐसी जर्जर हालत में किसी को भी जान माल का नुकसान यहाँ पर हो सकता है, आगे भी हो सकता है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नज़दीक आकर के दिखा दीजिए यहाँ पर कि गाड़ी का क्या हाल है। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी का क्या हाल है। ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है ये ख़त्म हो चुकी है। दिखाएं जरा गाड़ी को, जरा नज़दीक से दिखा दें कि किस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो बिल्कुल पूरी ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ भी दूसरी गाड़ी को भी दिखाएं, आगे से पूरा जो दीवार है गिर करके और शीशे में से अंदर गाड़ी के अंदर तक जो है ये पूरा मलबा जो है ये पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी, जैसे अभी हम यहाँ बार के जो सेक्रेटरी हैं उनसे हम बात कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर अभी तक देखने आने नहीं है, कोई ऑफिशियली, क्योंकि इसकी भी अच्छे से देख रेख होनी चाहिए थी। अगर इसको बचा के रखना है, हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर अगर बचा के रखना है तो इसकी देख रेख होनी चाहिए थी, और इसको नहीं बचा के रखना है तो उस केस में इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए। जी, क्या लगता है ये क्या हो गया है? ये गलत हो रहा है जी, तो गलत हो रहा है। ये तो पहले हटा देनी चाहिए थी। महकमा को पहले भी सूचना दे रखी है जी। तो कोई तो आप लोगों की तो ये पार्किंग एरिया है, हाँ जी, तो उसमें तो आप लोगों को भी अब आगे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। और अभी तक मैं सुन रहा था कि कोई भी नहीं आया यहाँ देखने। कोई नहीं है, न कोई आवे। क्यों, कारण क्या है ऐसा? महकमा फजूला समझे। अच्छा, तो अब केस वेस करने वाले हो? केस तो बनेगा ही, देखियो क्या हाल हो रहा है इनका जी। हालत बहुत बुरी हो चुकी है और यहाँ पर एक बार जान भी लेते हैं यहाँ पर। और जैसे सेक्रेटरी साहब यहाँ पर ही हैं हमारे साथ में। सेक्रेटरी साहब, लगभग कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी ये? ये जी शायद जींदिया महाराज की टाइम की कोर्ट होती थी ना जी, उस टाइम पे पहले कोर्ट भी थी यहाँ पर एक बिल्डिंग, और ये जेल थी उस टाइम के ऊपर। ठीक है, पुरानी जेल थी ये, काफी टाइम पहले डैमेज घोषित कर दी थी। लगभग कितना समय हो चुका होगा डैमेज? जींदिया महाराज 1950 से पहले ही डैमेज घोषित? बिल्कुल बिल्कुल। और तब से बस ये खड़ी है यहाँ पे? ऐसे ही खड़ी है जी। हमने तो पहले इसमें मतलब जो प्रशासन है वो नुकसान होने का इंतजार कर रहा है। करीब 20 साल हो गए हमारे को यहाँ आए हुए, मेरे को यहाँ, लेकिन आज तक मैंने इसमें कोई काम होता सरकारी या कुछ देखा नहीं आज तक। 1928 में शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, और कुछ एक टाइम के बाद में अपने नई कोर्ट बन गई थी, भिवानी जेल बन गई थी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, लेकिन यहाँ कभी भी काम होता नहीं देखा हमने। ठीक है, फिर भी छोड़ रखा है इसको? छोड़ रखा है, प्रशासन की लापरवाही है, देखते नहीं प्रशासन। कई बार बोल लिया, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है जी हमारी बिल्डिंग है, लेकिन रख रखाव तो करना चाहिए कम से कम। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ जिनकी टूटी हैं ये कौन है? ये हमारे वकील साथी हैं, एक तो ये वकील साथी हैं हमारे बार के मेंबर भी, और खजांची महोदय हैं हमारे। जी, आपकी गाड़ी है? हाँ सर जी। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? सर जी आप देख सकते हो कितना नुकसान हो। मुझे तो दिखाई दे रहा पूरी की पूरी गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी जी। तो ऐसे में तो बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे आगे? हम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी बाहर की तरफ से हमारी तरफ से वो करेंगे। जी, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सबसे बात है, और मुकदमा दर्ज करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, ये अभी भी कहीं सुनवाई हो पाएगी? सुनवाई तो करवाएंगे हम। कोर्ट है हमारे पास, तो लास्ट हथियार कोर्ट ही है। अच्छा। उसके बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या माने हैं कि ये जो प्रशासन है सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे क्या कारण हो गया कि लोगों की जान को बिल्कुल जोखिम में डाल रहा है? ये तो जी आप लोग हर जगह देखते हैं, सब प्रशासन लगा लो, सरकार लगा लो, कोई भी लगा लो, हर जगह ऐसे ही होता है। आम आदमी के जान माल की कोई कीमत नहीं है जी। तो जो ऊपर जान माल की कोई कीमत नहीं है जी? नहीं, कोई कीमत नहीं है। प्रशासन को बोला जाता है कि वो बोलते हैं कि नेशनल हेरिटेज में, नेशनल हेरिटेज है तो उसको संभाल के रखना चाहिए था। ये तो हालत बहुत करना चाहिए, उसकी मरम्मत वगैरह करनी चाहिए। ये तो गाड़ियाँ थी, पुरातत्व विभाग को दे देते, वही संभाल के रख लेते जी शायद। जी बिल्कुल। कई बार मांग उठाई हमारे वकील साथियों ने, हमने, और ये तो गाड़ियाँ थी, यहाँ क्लाइंट्स भी खड़े रहते हैं, वकील्स भी खड़े रहते हैं, जी। बहुत
सारे लोगों का बिल्कुल, मैं देख आवागमन- पा रहा था, दिखाइए जरा इधर, ये चाय की और कैंटीन है यहाँ पर, और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए या रिफ्रेशमेंट लेने के लिए यहाँ पर आते होंगे। और यहाँ तो बहुत, और एक्चुअल में यहाँ पे मैं जैसे पीछे से सुन रहा हूँ, रास्ता भी है, सामने गेट भी दिखा दीजिए, बिल्कुल सामने गेट है, और उस गेट से भी आना जाना काफ़ी लोगों का होता है, तो ऐसे में तो लोगों को भी बड़ी चोट लग सकती है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ा हादसा टला है, गाड़ियों पे ही नुकसान होकर रह गया, यहाँ जान माल की और भी हानि हो सकती थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर देख लीजिए, और एक बार फिर से दिखा दीजिए किस प्रकार से जो तमाम जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल कोने से दिखा दीजिए, वहां पर भी अगर आप देखेंगे दीवारें जो हैं उसकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती हैं। इधर अगर गेट के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो यहाँ पर ऊपर तक आप देख लीजिए, काफी बड़ा पेड़ यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है वो यहाँ पर उगा हुआ है, और इधर भी देखेंगे तो काफी और दूसरे पेड़ हैं, और जिनकी वजह से शायद ये जो दीवार है तिरछी होती गई है। और अब हालत ये हो गई है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, गाड़ियों के अंदर दिखा दीजिए एक बार क्या हालत यहाँ पर हो चुकी है, शीशे के अंदर से इधर से दिखा दीजिए कि अंदर तक जो है ईंटें पहुँच चुकी हैं, पूरी दीवार का जो मलबा है वो बिल्कुल अंदर तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ इधर से भी दिखाएंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी छत यहाँ से पूरी टूट चुकी है। आगे का पूरा एरिया जो है वो पूरा जो इंजन वगैरह का जो पूरा बोनेट वगैरह है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे से पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो डैमेज हो चुकी है। पीछे से अगर आप यहाँ पर देखें तो पीछे से यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पर बचा हुआ है, और हालत ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो डैमेज है। और अंदर का भी दिखाएं, यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाएं किस प्रकार से बड़ी जो एक दरार है वो यहाँ पर आई हुई है, और अंदर की जो दीवारें हैं वो भी गिरेंगी, और उसमें भी कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर ये बड़ा नुकसान जो 2 गाड़ियों का जो है ये हो चुका है, और इसके अलावा भी अगर यहाँ पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा जो एक हादसा हो सकता है, बड़ा लोगों को नुकसान हो सकता है, किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं चाहिए था कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हेरिटेज बिल्डिंग की बारे में बात करते हैं तो हेरिटेज बिल्डिंग को यहाँ पर पुरातत्व विभाग को सौंपें, और उसका वो लोग रख रखाव करेंगे ताकि जिस भी कंडीशन में वो है उसको बेहतर तरीके से रखा जा सके, कोई हादसा ना हो, और बेहतर वो एक हमारा जो धरोहर है वो रह सके। लेकिन अगर हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर नहीं रखना है तो इस बिल्डिंग को पूरी को यहाँ से डिमोलिश करके और इस पूरा एरिया को खाली करा जाना चाहिए था, क्योंकि अगर काफ़ी समय पहले इसको कंडम घोषित कर दिया गया है तो ऐसे में बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ा हादसा है, लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान है। गाड़ी की एक बार कीमत पूछ लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब, गाड़ी की क्या कीमत होगी? 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस है इसका। जी, ऑन रोड प्राइस, और दोनों गाड़ियाँ वैगनार ही हैं, और दोनों की मतलब 7-7 लाख अगर हम लगाएं तो लगभग 14 लाख तो यही होगा। हाँ 14 लाख हो। और इसमें सामान और भी कुछ रखा होगा? ना सामान तो डॉक्यूमेंट ही है ज़्यादा। जी, डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 14 लाख रुपए का तो यहीं पर नुकसान दिखाई दे रहा है। और 14 लाख रुपए अगर इस तरीके से लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई से अगर ऐसे चले जाएंगे तो ऐसे में बड़ा ही नुकसान हो सकता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ भी एक बार दिखा दें, जो दीवार अभी भी गिरने को है, तिरछी हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार चारों तरफ दिखा दें कि मुझे यहाँ पर अभी कोई भी किसी भी तरह का जो ऑफिशियल जो व्यक्ति है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर केवल वकील भाई जो हैं वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? कोई भी नहीं आया अभी तक? देखिए, ऐसा है, अभी मैं सुन रहा था आपकी बात, आप कह रहे थे कि भैया 14 लाख रुपए का नुकसान है। जी, बात सिर्फ 14 लाख रुपए की नहीं है। यहाँ पर ऑफिशियल स्टाफ भी, वकील भी आते जाते रहते हैं। अगर किसी जिंदगी के लिए खतरा, रास्ता भी है, पार्किंग भी है, रास्ता भी है। दूसरी बात, इसमें ट्रेजरी का ऑफिस भी है जो अब एट प्रेजेंट भी दूसरी तरफ चल रहा है। बिल्कुल, बिल्डिंग तो सेम है। यहाँ के ऊपर मान लिया उनके ऊपर छत गिर गई तो उसका मुआवजा कौन देगा? उसका हर्जाना कौन भरेगा? काफी सारे एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये आप सिर्फ इसको माल का नुकसान ना देखें, जिंदगी भी है। ये हम भी कह रहे हैं कि बाकायदा किसी को भी नुकसान हो सकता है, किसी की जान की भी जा सकती है इसमें। तो मेरा कहना यही है कि आप ये जो गंदगी यहाँ फैली हुई है, मैं इसको गंदगी इसलिए कहूँगा कि आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो इसके हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो शायद अंदर भी नहीं जाया जाएगा, डर लगेगा। बिल्कुल नहीं जा सकते आप, कभी भी गिर सकती है। तो इसको डेमोलिश किया जाए, इसको साफ किया जाए, इसका यूज हो सकता है इस बहुत अच्छी जमीन का। जी बिल्कुल। और ये यहाँ पर तो आप लोगों की पार्किंग भी है, बड़ी पार्किंग बन सकेगी। और ये जो हमारी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं इसका मुआवजा दे गवर्नमेंट।
डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे, डीसी साहब के पेश होंगे और डीसी इसका मुआवजा दे, क्योंकि ये सारा काम तो डीसी के अंडर है। बिल्कुल। डीसी जो है इसका जो भी मान लिया रिक्वायरमेंट्स हैं इसको मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक लापरवाही भी है। और ये बता दूं कि मैं इसको प्रशासनिक लापरवाही आज आप ना माने, तब मानेंगे जब किसी की जिंदगी का सौदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज़िंदगी ना किसी की चली जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कार्रवाई है ये तुरंत ही की जानी चाहिए। अगर ये डेमोलिश करनी है तो इसको डेमोलिश करें, क्योंकि कंडम पहले से घोषित है। और दूसरी तरफ एक ऑफिस ज़रूर चल रहा है जो ट्रेजरी ऑफिस है, लेकिन इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बुरी हालत में पूरी की पूरी दीवार, पूरा सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और थोड़ा सा अगर अंदर हम जा पाते हैं तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कचरा बिल्कुल पूरा तरीके से भरा पड़ा है। और यहाँ पर अगर दूर तक थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि अंदर तक का दिख जाए, क्योंकि हम ज़्यादा नज़दीक हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी दीवार गिर सकती है और ऐसे में जान माल का नुकसान हमें भी हो सकता है। तो इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं इस तरफ कि किस तरीके से अभी जो गाड़ियों का नुकसान हो चुका है और लोगों की जान का भी नुकसान हो सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो इस तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको लेकर के कार्रवाई करे। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं जैसे मुआवजे की मांग भी की जा रही है, तो उनको मुआवजा दे करके उनके जो नुकसान की कहीं ना कहीं भरपाई भी करे और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई है वो भी करे। तो लगातार आप तक जो सूचनाएं हम पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।